हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिक्सर ऐप के स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। उसको आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था यूट्यूब चैनल पे कि सर प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए, भैया इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि जो सिक्सर का स्कोरिंग सिस्टम वो किस प्रकार से काम करता है। और ये जायज़ भी है लोगों का ये क्वेश्चन, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है और भी जितने भी फैंटेसी ऐप हैं वहाँ जो उनका स्कोरिंग सिस्टम होता है काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी ईजी होता है किसी भी कॉमन मैन के लिए समझने के लिए। बट यहाँ जो सिक्सर ऐप में यूज़ किया जा रहा है स्कोरिंग सिस्टम वो काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए वैसे नॉर्मली देख के तो समझना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। तो इस प्रकार से आज हम इसको कवर करेंगे और इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो कि रुपया पैसा नाम से ही है, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितने भी अपडेट्स होते हैं, क्वेरी भी होती है, कुछ भी होता है, वहीं हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ ज्वाइन कर लो, फिर सारे अपडेट्स लेते रहो। आज हम स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर बात करने वाले सिक्सर ऐप में। तो सबसे पहले आप देखो कि इसके लिए मैंने पीसी यूज़ किया। मैंने टेलीग्राम पे बताया भी था कि मैं पीसी का यूज़ करूँगा रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि ऐसे नॉर्मली आप समझ सकते हो, मोबाइल पे बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि इतने सारे फार्मूला है और ये सब कैलकुलेशन वगैरह काफ़ी डिफिकल्ट है समझना। तो ध्यान से समझो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आराम से देखो, ब्रेक ले देखो, स्किप करके देखो या फिर बार बार रिज्यूम करके देखो, समझ सकते हो, बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी भी। तो आज हम बात करने वाले केवल रेड बॉल क्रिकेट के, मतलब हम केवल बात करेंगे टेस्ट मैचेस के ऊपर। ओके, टेस्ट मैचेस इन द सेंस कि अगर मैं तीनों के एक साथ बात करूं, लाइक टेस्ट मैचेस भी और फिर मतलब T20 और वनडे इन दोनों को भी बात करूं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं टेस्ट मैचेस के ऊपर केवल बात करूंगा। टेस्ट मैच क्या, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों, और फिर उसके बाद ओवरऑल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में मैं बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा भी समय नहीं गंवाते हैं। तो मैं आपको 3 स्लाइड दिखाता हूँ कैलकुलेशन का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैटिंग की तरफ से। तो एग्जाम्पल पे देखो, आप सबसे पहले देख पा रहे होगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इमेजेस हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल के भी बता दूंगा वो वैल्यू कितना लिखा हुआ है। तो आप बस समझो कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसके बाद से अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बात और मैं बताऊं दोस्तों कि वीडियो के अंत में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि आप जान जाओगे तो सोचोगे मुझे अभी तक ये क्यों नहीं पता था। और वो इम्पॉर्टेंट बात जान के आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा फिर से पैसा अर्न कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक देखो, छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है अभी इतना सारा कैलकुलेशन देख के, डरो मत, समझो। और जो लोग इसके लिए एक्साइटेड थे उनके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला कि देखो भाई कैसे काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैटिंग स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। तो आपने हमेशा देखा होगा जो बैटिंग स्कोर का फॉर्मूला होता है, आपने सिक्सर पेज में देखा होगा, सिक्सर स्कोरिंग सिस्टम के पेज में देखा होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैंने वहीं से उठाया है, ठीक है। इस फॉर्मूले पे कैसे काम करना वो मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखो। तो बेसिकली देखो, दो ये चीज़ जो है, आप यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है और सिक्सर वालों ने एग्जाम्पल दिया है, जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है वो क्रिस वोक्स का दिया है। 2020 का एक मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, शायद इंग्लैंड का ही। तो क्रिस वोक्स का यूज़ किया गया बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों के लिए, क्योंकि ये ऑलराउंडर है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखो ग्राउंड फैक्टर का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये आपको ये ग्राउंड फैक्टर का जो वैल्यू दिया गया आपको ये मिल जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये आप देख सकते हो पोजीशन फैक्टर जो है, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो सबसे पहला देखिए फॉर्मूला पर हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे एक साइड से। और थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो रही है क्योंकि माउस से लिखना पड़ा, तो इतना आप चला लेना काम, वरना राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। तो बात करते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करना। सबसे पहले रन स्कोर। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि ये टेस्ट मैच था, तो 2 इनिंग्स हुई हैं और दोनों इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग करी है, सेकंड इनिंग और फोर्थ इनिंग में। क्रिस वोक्स ने दोनों इनिंग में बैटिंग करी थी। तो हम बात करें सबसे पहले सेकंड इनिंग की, ओके। तो जो रन इन्होंने बनाया यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो आप, 19 रन। तो इन सबसे पहले हम फॉर्मूला रखेंगे 19, ओके। 19 रन इन्होंने बनाए, 19 माइनस विकेट्स इन्वॉल्व। विकेट्स इन्वॉल्व मतलब इन्होंने विकेट दिया या नहीं दिया, मतलब आइदर ये आउट हुए थे या नहीं हुए थे। तो ये आउट हो चुके थे, आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ आउट 1, तो यहाँ 1 हम डाल देंगे, ओके। फिर मल्टीप्लाई करना है हमको यहाँ इनिंग विकेट वैल्यू, जिसको कैलकुलेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कैलकुलेशन टफ भी है। यहाँ इसका इनिंग्स विकेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो कैसे करना है। सबसे पहले इसके लिए इनिंग्स विकेट वैल्यू के लिए आपको लिखा होगा रन्स पर विकेट, यहाँ इसकी वैल्यू लिखी होगी। ये भी वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको इंडेक्स में मिल जाएगा सिक्सर ऐप के ही पेज में।
जो उसका स्कोरिंग सिस्टम है वहाँ पे आपको इंडेक्स मिल जाएगा कि सेकेंड इनिंग में जो विकेट की वैल्यू होती है वो होती है 30.43। इसको आपको सिंपली ग्राउंड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है अपोजिशन फैक्टर से। अब आप पूछोगे कि ग्राउंड फैक्टर और अपोजिशन फैक्टर कहाँ से आए, तो यहाँ देखो ग्राउंड फैक्टर 0.98 दिया हुआ है और यहाँ अपोजिशन फैक्टर ये भी 0.99 मतलब 1 दिया हुआ है। ओके, इन दोनों से जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 29.8। ओके, इतना आप समझो। जब आप रन पर विकेट यहाँ जो दिया इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे ग्राउंड फैक्टर इंटू अपोजिशन फैक्टर, तो आपको इनिंग्स एवरेज मिल जाएगी। अब इस इनिंग्स एवरेज को आप सिंपली यहाँ पर रखो 29.8। ठीक है, इतना आपने रखा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, अभी आप पूछोगे कि ये इतने फॉर्मूले को आपने क्यों नहीं यूज़ किया, जैसे कि बैट रिप्लेसमेंट लेवल इंटू बैटल्ड, मतलब बैटेड, सॉरी बैटल मैंने बोल दिया, बैटेड प्लस शिफ्ट, इस वैल्यू को अभी मैंने क्यों नहीं यूज़ किया। तो दोस्तों ये चूँकि टेस्ट मैच है, 2 इनिंग्स इन्होंने खेले हैं, तो इस जो बचे हुए फार्मूला उसको हम ओवरऑल यूज़ करेंगे क्योंकि ये टोटल बैटिंग पे अप्लाई हो जाएगा, तो इसको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया दोस्तों? तो फिलहाल बस ये जो ऊपर की वैल्यू है मतलब फार्मूला उसको यूज़ करेंगे और वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो जब आप इसको फार्मूला को कैलकुलेट करोगे, यहाँ 19 रन इन्होंने बनाए थे, तो जब 29 से घटाओगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 10.8। दोस्तों मैं इसको कैलकुलेटर में घटा बढ़ा के नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो काफ़ी इजी है कैलकुलेटर। मैंने यहाँ वीडियो दिखा रहा हूँ ना इस स्क्रीन पे, आप वैसे ही कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ और कैलकुलेट करके देख लो, वैल्यू उतना ही आएगी, मैंने करके देखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.8 वैल्यू इन्होंने दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट इनिंग की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आप दूसरी इनिंग का भी रखोगे फॉर्मूले पे, जैसे कि दूसरी इनिंग में इन्होंने बनाया 84। ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों, 84 रन बनाया, माइनस ये पूछ रहा है कि विकेट्स इन्वॉल्व, तो ये आउट हुए या नहीं हुए, तो ये आउट हो गया तो इसका मतलब 0 लिख देंगे यहाँ पे, इनटू अब ये जो वैल्यू आई है 23 जो मैंने बता दिया कैसे आया, इसको आप ग्राउंड फैक्टर इंटू अपोजिशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 आ जाएगी। ओके, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, 23 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 में 84 में से 0 घटाओगे तो 84 ही बच जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपने फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग की ओवरऑल स्कोर बैटिंग की निकाल ली, और इन दोनों को जब यहाँ पर आप जोड़ोगे तो देखोगे कि आपकी वैल्यू 73.2 आएगी। इन दोनों को आप जोड़ोगे ओवरऑल स्कोर के लिए, क्योंकि फर्स्ट इनिंग मतलब सेकेंड इनिंग और फोर्थ इनिंग को जब जोड़ोगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 73.2। ये आप खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से करके देख लेना, आंसर इतना ही आएगा। अभी भी ये जो 73.2 है ओवरऑल स्कोर नहीं है दोस्तों, इसको ओवरऑल स्कोर मत समझ लेना, स्कोर अभी इतना नहीं बनेगा बैटिंग का। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो बचा हुआ फार्मूला है उसको भी लगाना है। तो देखो बचा हुआ फार्मूला किस हिसाब से लगाना मैं बताता हूँ। इस 73 को फिलहाल यहीं रहने दो अभी। देखो बैट रिप्लेसमेंट लेवल, तो देखो T20 वनडे या फिर टेस्ट सबका एक अलग लेवल होता है बैट रिप्लेसमेंट लेवल का। ठीक है, अपना वैल्यू होता है। तो बैट रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है टेस्ट मैच का वो होता है 12। ओके, 12 होता है। ठीक, अब जब 12 होता है तो इन्होंने 2 बार बैटिंग करी तो इंटू 2 कर दोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, इंटू 2 क्यों करोगे, क्योंकि इन्होंने 2 बार बैटिंग करी। यहाँ देखो आपने लिखा हुआ है बैटेड, ये आपका आंसर आ गया 24 प्लस शिफ्ट। तो दोस्तों शिफ्ट की जो वैल्यू होती है टेस्ट मैच में वो होती है -10, तो 2 बार आप शिफ्ट भी यूज़ करोगे तो -20। ठीक है, तो जब -20 से जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका +4 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो +4 आया इस पूरे फार्मूला का वैल्यू +4 आ गया है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, और इस पूरे फार्मूले की वैल्यू 73.2 आई हुई है। ठीक है, अब जब यहाँ देख रहे हो प्लस का सिंबल लगा हुआ मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे दोस्तों, तो मैं ऊपर देखिए राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा 77.4। ओके, 77.4 आ जाएगा जोड़ने के, सॉरी 77.2 आ जाएगा, सॉरी माफ़ कर दो भाई, 77.2 आंसर आ जाएगा। ये आपका अभी भी ओवरऑल स्कोर नहीं है। ठीक है, ये आपका अभी केवल बैटिंग स्कोर है फ्रेंड्स। ओके, और जब इस बैटिंग स्कोर को आप 77.2 जो है इसको आप जब गुणा करोगे 0.30 से, ठीक है, तो आपका जो है ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा बैटिंग का। अब आप पूछोगे कि 0.30 से हम इसके मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं
कि देखो जब भी किसी भी एक्शन की लाइक बैटिंग हुई, बॉलिंग हुई या फिर फील्डिंग हुई, उसके वैल्यू को जब ओवरऑल निकालना होता है तो उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैं आपको एक रूम में दिखाता हूँ ये वैल्यू। आप देखो यहाँ देख रहे हो, टोटल स्कोर निकालने के लिए बैटिंग स्कोर मेरा 77.2 आया इंटू 20 अपॉन फॉर्मेट स्केल। तो आप पूछोगे फॉर्मेट स्केल की वैल्यू कितनी होती है, तो फॉर्मेट स्केल की वैल्यू टेस्ट मैच में 65 होती है। तो जब आप 65 यहाँ फॉर्मेट स्केल के जगह पे रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपका जो है ओवरऑल स्कोर आ जाएगा, जो कि करीब आप सॉल्व करके देखना 29 पॉइंट समथिंग का स्कोर आ जाएगा आपके सामने, जो कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ अगर इनकी यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे तो ये करीब देखो 77.2 आया हुआ है। उसके बाद से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो करीब करीब इतनी वैल्यू आ गई, 23 का स्कोर इन्होंने बनाया था। ठीक है, काफ़ी आसान था, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रकार से आप बैटिंग का निकाल लोगे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो और इसको समझो अच्छे से कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। मैं भी थोड़ा पानी उन्हें पी के आता हूँ तब तक, फिर दोबारा से हम लोग बॉलिंग का शुरू करेंगे। तो आपने देखा कि मतलब कैसे हमने 23 पॉइंट समथिंग के अराउंड का स्कोर, ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये बैटिंग सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए, वरना इतना फार्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँगा आपको आखिरी में क्यों। तो चलिए मैं एक बार बॉलिंग का स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए बॉलिंग का ऑप्शन सिंपल उसी तरीके से बॉलिंग का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। एक बार से मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो बॉलिंग का फार्मूला दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि विकेट का वेट लिखना। सबसे पहले देखिए फार्मूले में इन्होंने लिखा विकेट वेट। विकेट का वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो फर्स्ट इनिंग में क्रिस वोक्स ने 2 विकेट्स लिए, अजहर अली और मोहम्मद रिजवान का। तो इन दोनों का यहाँ विकेट वैल्यू लिखा हुआ है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2.52। ओके, ऐड करके देख लेना 2.52 ही आएगा, क्यों यहाँ ये लिखा हुआ है। आप ऊपर देखो टेबल में विकेट वैल्यू 2.52 दिख ही नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत छोटा है, तो इतना लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आप 2.52 लिख दोगे। ठीक है, सॉरी बहुत स्लो हो जा रही वीडियो, सॉरी 2.52 लिखोगे। ओके, इनटू इनिंग्स विकेट वैल्यू। इनिंग्स विकेट वैल्यू कितनी है, तो वो है आपकी, कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से देखो यहाँ पे, यहाँ रन्स पर विकेट है, फिर वैसे जैसे मैंने बैटिंग में बताया था उसी प्रकार से ग्राउंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर अपोजिशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, और जो एवरेज आएगी यहाँ पे देखो टेबल में वो है 36.6। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई आप जब करोगे देखो रन्स पर विकेट इंटू ग्राउंड फैक्टर इंटू अपोजिशन फैक्टर, इतना मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एवरेज फैक्टर आएगा। उससे आप मल्टीप्लाई करोगे जो आपने यहाँ देखो विकेट्स वेट इंटू इनिंग्स विकेट वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिया, माइनस रन कितना इन्होंने दिया है, तो रन दिया है 43। सिंपल देखो, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को स्लो कर लो, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लो। तो क्योंकि दोस्तों मेरे पास इतना ही जो था सिस्टम था, इतना ही मेरे पास समझो कि सामान है जिससे मैं आपको वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। अगर ब्लैक बोर्ड कहोगे तो फिर या तो ये तो मैथ का क्लास हो गया, फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स नहीं होगी, फिर मैथ का क्लास हो गया अगर मैं ब्लैक बोर्ड पर समझाने लगूँ। तो देखो यहाँ मैंने 43 रख दिया। अब देखो ये जो मैंने जैसे बैटिंग में मैंने बताया था बॉल रिप्लेसमेंट और ये सब जो इतना फार्मूला, इसको हम अभी फिर से यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम ओवरऑल के टाइम यूज़ करेंगे, क्योंकि बॉलिंग इन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी करी थी और थर्ड इनिंग में भी करी थी, इसलिए ओवरऑल कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला इतना बचा हुआ यूज़ करेंगे। ओके, अब जब इतना ही फार्मूला हमको यूज़ करना, जब इसको इक्वल टू करोगे आप, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रेंड्स 2.52 इंटू ये माइनस 49.2 आ जाएगी, जो कि यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है बॉल वैल्यू, आपको दिख नहीं रहा होगा बट 49.2 आ जाएगा। आप टेबल में भी खुद से एक बार सिक्सर ऐप में जाना, वहाँ टेबल में देख लेना, मैच करा लेना, तो 49.2 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो करीब 92 अराउंड आएगा, और इसमें से आप जब घटाओगे तो वही 49 के करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी ओवरऑल स्कोर नहीं है, जैसे मैंने बैटिंग में बताया था कि ओवरऑल स्कोर नहीं है, इसको बचे हुए फॉर्मूले के साथ भी अप्लाई करना होगा। तो उसी प्रकार से समझो कि यहाँ भी वही करना है, बचे हुए जो फॉर्मूला है बॉल रिप्लेसमेंट लेवल, बॉल्स बॉल्ड और शिफ्ट के साथ अप्लाई करना है। ओके, तो ध्यान से देखो हमारा अभी वैल्यू आ गया 49.2। दोस्तों जो इसका थर्ड इनिंग का वैल्यू है वो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना, मैं इसके ऊपर नहीं बता रहा हूँ, सेम ऐसे ही फॉर्मूला है, उसको भी ऐसे आप सिंपल सा कैलकुलेट कर लोगे। ओके,
यहाँ देखो आप ओवरऑल वैल्यू लिखा हुआ है, इसको आप जोड़ के फिर निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस एक ही इनिंग का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, मैं बस एक इनिंग का बता रहा हूँ, प्लीज़ समझो। अगर दोनों इनिंग का बताऊँगा फिर से लेंदी हो जाएगा वीडियो, इससे अच्छा मैं एक इनिंग का बता रहा हूँ। सेकंड इनिंग का भी इसी फॉर्मूले पर पुट करोगे, आंसर ऐसे ही आ जाएगा, काफ़ी आसान है। ठीक है, फिलहाल इतना देखो आगे कैसे निकालना है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको अभी रहने दो 1 मिनट, ठीक है, इसको अभी रहने दो। आप देखो यहाँ टोटल जो स्कोर ऐसे कैलकुलेशन के बाद आया वो 109.8। ओके, इतना आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड इनिंग का मतलब जो उन्होंने दूसरी बार भी बॉलिंग कराई, यहाँ देख सकते हो थर्ड इनिंग, इसको भी मैंने जोड़ दिया है पहले वाली इनिंग से और मेरा वैल्यू आ गया 109.8। अब इसमें हम टोटल ओवरऑल में ये बचा हुआ फार्मूला लगाएंगे। अब देखो कैसे, इसमें आपको प्लस करना है बॉल रिप्लेसमेंट लेवल। तो बॉल रिप्लेसमेंट लेवल होता है हर फॉर्मेट में, तो टेस्ट में जो बॉल रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो 0.2 होता है। ओके, ठीक है, तो 0.2 इंटू बॉल्स बॉल्ड। तो इन्होंने देखो 150 बॉलें करी थी, मतलब 25 ओवर इन्होंने कराया था, जिसका मतलब कि इन्होंने 150 बॉल्स करे थे। ठीक है, तो जब आप 150 में ओके 150 इंटू 0.2 करोगे फ्रेंड्स, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 की। समझ रहे हो बात? यहाँ सिंपली आप 0.2 बॉल रिप्लेसमेंट वैल्यू यूज़ करोगे, तो और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 30। समझ रहे हो बात? इसको मैंने सॉल्व कर दिया। प्लस शिफ्ट जो अब मैंने बताया ही था कि -10 यूज़ होता है, तो -10 इंटू -10 दो बार यूज़ होगा, क्योंकि 2 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग कराई थी। तो जब ये हो जाएगा -20, तो 30 में से जब आप -20 घटाओगे तो सिंपल है 10 बचेगा। ओके, समझ रहे हो बात? तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी इस बचे हुए फार्मूले में, मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, वो वैल्यू हो जाएगी 10 यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यू हो जाएगी 109.8। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा बताओ? 119.8। यहाँ मैंने ओवरऑल स्कोर लिख दिया, जो कि इन्होंने 119.8 इन्होंने बनाया था बॉलिंग के दौरान। ओके, इतना स्कोर इन्होंने बनाया था। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब 119.8 को क्या करोगे आप? सिंपली 0.30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने बताया था ना क्यों मल्टीप्लाई करना है। जब आप ओवरऑल कैलकुलेशन करते हो तो फॉर्मेट स्केल पे उसको रखते हो, तो यही वैल्यू आती है 0.30। टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको ओवरऑल स्कोर आएगा वो आपका हो जाएगा बॉलिंग स्कोर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार से वीडियो देखो, एक सीरीज़ से समझो। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, आखिरी में मैं बताऊँगा कि इतना सब करना ज़रूरत क्यों नहीं है। ओके, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि वैल्यू कितनी आई थी। तो देखो यहाँ पे आप, पता नहीं आपको दिख पाएगा कि नहीं, तो जब 119 का आप 0.30 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ करके दिखाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको इसके बावजूद भी समझ आ ही जाए। 119.8 आया हुआ था, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से, वो मैंने आपको बता दिया था क्यों करना है। तो देखिए 35.94। अगर आपको लग रहा है आंसर गलत आ रहा है तो आप प्लीज़ आप सिक्सर ऐप में जाओ, वहाँ ये टेबल खोल के देखो, क्योंकि टेबल यहाँ छोटा दिख रहा है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता ना दोस्तों। तो 35.94 आंसर आएगा। इतना इन्होंने बॉलिंग में स्कोर किया था। तो इस प्रकार से हमने बॉलिंग को भी कवर कर लिया। अब पता नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल ही नहीं। अगर आपको इतना इस लेवल का मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता है, नहीं करना चाहते हो मैथमेटिक्स, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हूँ, टेंशन मत लो। वीडियो का अंत तक देखो, घबराओ मत, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब फील्डिंग की बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, बैटिंग हो गया। फील्डिंग काफ़ी आसान है, सिंपल है। फील्डिंग का यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं फिर से एक बार रेड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, फील्डिंग स्कोर कैलकुलेट करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे उन्हीं क्या नाम है, क्रिस वॉक्स का ही टेबल यूज़ किया गया, उन्होंने फील्डिंग भी करा था मैच के दौरान। तो देखो सिंपल से बात है, फील्डिंग स्कोर के लिए 0.4 इंटू, अब देखो हम यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं 0.4 इंटू डायरेक्ट हिट इन्होंने कितना किया था टेबल में देख सकते हो, 0, एक भी हिट नहीं किया था, प्लस 0.2, ठीक है, इंटू कैचेज इन्होंने कितने लिए थे, तो एक कैच इन्होंने लिया था, मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस स्टंपिंग कितना किया था 0, प्लस रन आउट असिस्ट कितना किया था 0, ओके, इनटू ये लिखा हुआ एवरेज विकेट
एवरेज विकेट वैल्यू पर फॉर्मेट। यहाँ इसका टेबल मैंने वहीं इंडेक्स से उठाया, कोई बड़ी बात नहीं, इंडेक्स में आप देख लेना। टेस्ट में 30 होता है इसका वैल्यू, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6, नो डाउट। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। अगर आप बोलो चलो ठीक है मैं एक कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कोई वो बड़ी बात नहीं है। 0.4 इंटू 0, सब कुछ हो गया 0, और इधर आओगे आप, सॉरी 1 प्लस, अरे यार कैसे हो गया, एक मिनट रुको दोस्तों। 0.4 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, अच्छा 0.2 प्लस 0.2, एक मिनट में 0.2 इंटू एवरेज विकेट, ओके। तो देखिए 6 आंसर आ गया, आपके सामने दिख रहा होगा। तो 6 ही आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना दोस्तों। इतने छोटे से स्क्रीन में सब करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, खुद समझ जाना। ये 6 है, ये आपका अभी भी ओवरऑल स्कोर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्योंकि ओवरऑल स्कोर आप कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स, इंटू 0.30 से। जब भी आपको ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट करना होगा टेस्ट में, तो 0.30 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 1.8। ये हो गया आपका ओवरऑल स्कोर, किसमें, फील्डिंग में। अब दोस्तों मैंने जो बैटिंग में ओवरऑल स्कोर निकाला वो करीब 29 समथिंग आया होगा, देख लेना। 23 का राउंड आया था। जो मैंने बॉलिंग में निकाला, यहाँ टेबल में मैं दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं दोस्तों, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। शायद 20 में एक बार देख ही लेता हूँ, छोड़िए, अरे एरो कहाँ गया, हाँ ये देखता हूँ मैं। बैटिंग में हमारा आया था स्कोर, वो आया था करीब, कहाँ गया, 23 का राउंड आया था फ्रेंड्स, ठीक है। और एक मिनट, हाँ 23 का राउंड आया था बैटिंग में, हाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ 23 आया था बैटिंग में, प्लस फील्डिंग बॉलिंग में आया था 35 के अराउंड, मतलब मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ, ऐसे कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पे 1.8, इन तीनों का आप जोड़ोगे तो आपका ये ओवरऑल स्कोर बन जाएगा। मतलब आप पूरे मैच में कितना स्कोर किया ये आ जाएगा। बट अभी भी एक कंप्लीट स्कोर नहीं है, एक और स्कोर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्रोम में, उसको भी ऐड करना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ देखो लास्ट में लीग एडजस्टमेंट इंटू 20 अपन फॉर्मेट स्केल, ठीक है। तो लीग एडजस्टमेंट का जो वैल्यू होता है उसको, वो भी आप इंडेक्स में पा जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा लीग हो रहा है उसका यहाँ हर लीग का वैल्यू होता है, उसको यहाँ पे आप रखोगे इंटू 20 अपन फॉर्मेट स्केल 65 प्लस 45 कर दोगे, ओवरऑल वैल्यू आपकी आ जाएगी। कोई भी बड़ी बात नहीं है, उस प्लेयर का ओवरऑल वैल्यू उस मैच में कितना बना वो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल मैंने वीडियो कवर कर दिया इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों को बहुत इंथुजियास्टिक थे, जो बहुत इंटरेस्टेड थे कि कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेशन करके दिखाओ, वो मैंने करके दिखा दिया। मेरा गला जो है बैठ गया फ़िलहाल बोलते बोलते, बट कोई नहीं, इतना किया जा सकता था, मैंने करके दिखाया है। पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है, पूरा ब्रेक डाउन हो गया एक एक पार्ट को। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बार बार बोला कि एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो देखो वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों जिसको भी ये फार्मूला वगैरह समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, डोंट वरी, ठीक है। ये फार्मूला समझने का, ये सब कैलकुलेशन करने का, इतना मैथमेटिक्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबका रिजल्ट 0 आएगा। आपको ध्यान देना स्टॉक सिलेक्शन में, किस प्लेयर को आप कैसे समझ रहे हो, कैसे बाई कर रहे हो, कैसा वो परफॉर्म करता है, सारा चीज़ उस पर डिपेंड है, आपके प्लेयर के परफॉर्मेंस पे। ये सब फार्मूला ये सब छोड़ दो, आप सिक्सर वाले, क्विज वाले, ये सब मिलकर कैलकुलेट करते रहेंगे, ओके। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पैसा लगाना अच्छे प्लेयर पे पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको प्रॉफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे देखो, मैं आपको एग्जांपल लाइव बता रहा हूँ, मुझे सारे फार्मूलाज आते हैं, सभी कैलकुलेशन आ रही है आपके सामने, मैंने करके दिखाया, ठीक है। इतना लंबा फार्मूला मैंने बिना कहीं से चीट किए, बिना कुछ देखे होके मैंने आपके सामने एक लगातार रिकॉर्ड किया है, ठीक है। ये इतना सारा फार्मूला मुझे आता है, मैं गारंटी बता रहा हूँ, इससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं होता है प्रॉफिट बनाने में। आपका स्टॉक सिलेक्शन, मैंने इसीलिए टेलीग्राम पे बोला था कि दोस्तों आपको कैसा वीडियो चाहिए, टिप्स चाहिए, कैसे सिलेक्शन लेते हैं स्टॉक का वो चाहिए, तो आपने ज़्यादातर सेलेक्ट किया कि हमें स्कोरिंग सिस्टम चाहिए। बट मैं बताऊँ इतना सब जानने का कोई मतलब नहीं है, यही इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना अच्छे प्लेयर्स के स्टॉक पे, उसको बाई कीजिए और वहाँ से प्रॉफिट बनाइए। बाकी जितना भी कैलकुलेशन है दोस्तों वो आप सिक्सर ऐप पे छोड़ दीजिए, वो खुद कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ वो करते हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, सब कुछ जो होता है वो प्रोग्राम बेस्ड होता है। एक भी % की मिस्टेक की गलती जो आप कहते हो ना वो नहीं होने वाली, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगी। बेफिक्र रहो इसके मामले में,
और आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल स्टॉक पे सेलेक्ट करो, अच्छे स्टॉक्स बाय करो, सेल करो, पैसा बनाओ, सिंपल एज डैट। इतना सब फॉर्मूला इसलिए मैंने कैलकुलेट किया क्योंकि जिनको बहुत लोग इंटरेस्टेड थे उनके लिए सारी वीडियो अच्छे से देखो, समझो। कहीं भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो प्लीज़ पूछो। और अगर आपको कोई सजेशन हो, कोई सुझाव देना हो कि भाई ऐसे वीडियो मत बनाओ, ऐसे बनाओ, डेटा ऐसे पेश करो, तो मैं उस पर काम करूँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। और फिर से मैं बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, आपका ही फ़ायदा है। वहाँ से सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे और जो पोल वगैरह हम कराते हैं वो भी आपका होता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो लाइक कर दो मेरे भाई, बहुत मेहनत लगा, गला बैठ गया मेरा बोलते बोलते और इसको कैलकुलेट करते करते। आपको ही पता इस कैलकुलेशन को बनाने के लिए सिक्सर ऐप वालों के पास कितने सारे लोग पड़े हुए हैं जो कि ये फार्मूले के काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ओके। मतलब उनके जो पूरा मतलब जो टीम बैठा है उस पर काम करता है, बट मैंने इसको अकेले डिकोड कर दिया है। तो इसके लिए बस एक लाइक करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है और कोई बात नहीं, और मैं आगे वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो प्लीज़ फिर से कमेंट करो, मैं दोबारा बोलता हूँ। मैं फिर से सब्सक्राइब वगैरह करने नहीं बोलूँगा, मुझे पता है आपको और कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दोगे। दोस्तों इसके बावजूद आप बताओ, अगर आपको वनडे या T20 का भी स्कोरिंग सिस्टम चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।